शायर साजी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साजी को हिंदी में संक्रांति कहते हैं और जो संक्रांति होती है वो हमारे हर महीने आती है। जैसे हमारी जो किसी भी अंग्रेजी महीने की जो 15 या 16 या जो 17 तारीख होती है, उसी तारीख के बीच में जो है हमारी साजी आती है, जिसको हम संक्रांति कहते हैं। और यही हमारे जो है वो हिंदी महीने होते हैं, जहाँ से हम अपने हिंदी महीनों की शुरुआत करते हैं। सूर्य के हर महीने राशि परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को साजी यानी संक्रांति कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष में जो है वो प्राय 12 साजियां आती है और प्रत्येक साजी का जो है वो अपना अलग महत्व होता है। शास्त्र में संक्रांति की जो तिथि होती है, समय होता है, उसको महत्व दिया गया है। संक्रांति एक सौर घटना है। सूर्य हर महीने अपना स्थान बदलकर एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होते हैं और सूर्य के हर महीने राशि में जो परिवर्तन करने की प्रक्रिया है उसी को ही हम जो है वो संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म में संक्रांति का समय बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। संक्रांति के दिन जो है हम अपना दान, स्नान या कोई तर्पण या कोई धर्म या कोई भी जो अपना धार्मिक कार्य होता है या हमारा कोई जो पुण्य कार्य होता है वो हम सभी जो है वो संक्रांति के दिन करते हैं। इस वैदिक उत्सव को भारत के कई इलाकों में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और अगर हम बात करें सायर साजी की, तो हिमाचल प्रदेश में सायर साजी को बहुत ही उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। सायर साजी से ही हमारे जो त्योहार होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। जैसे सायर साजी के बाद हमारे श्राद्ध आते हैं, फिर नवरात्रे आते हैं, उसके बाद जो है हमारी माड़ आती है और माड़ के बाद जो है वो दिवाली आती है और फिर जो है हमारी शरद पूर्णिमा आती है और उसके बाद जो हमारी जगरुनिया आती है। तो हम लोग जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो साजी को इस जो ये सायर साजी है इसको बहुत ही उत्सुकता के साथ मनाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे जो है वो बड़े बड़े जो त्यौहार होते हैं, हमारे जो प्रमुख त्यौहार होते हैं उसकी शुरुआत हो जाती है। और सायर साजी के समय में जो है हमारी जो फसलें होती है, बरसात वाली फसलें, गर्मी वाली फसलें जो हमने लगाई होती है वो भी सायर साजी तक जो है हमारे लगभग तैयार हो जाती है। और जो ये संक्रांति होती है, इस संक्रांति के दिन जो है हम सारे जो नए कार्य होते हैं वो शुरू करते हैं। जैसे गाय के गोबर का उपला सुखाना, बना के उसे सुखाना, और जो हम अपना घास काटते हैं उसका भी एक बिंडा काट लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं और बाद में जो है हम उसे छत में भर देते हैं। तो कोई भी जो हमारा गांव में नया कार्य शुरू करना होता है बरसात के मौसम के बाद में, तो वो कार्य हम जो है वो सायर साजी से शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सायर साजी को कैसे मनाया जाता है उसके बारे में आपको बताते हैं। जिस दिन सायर साजी होती है उस दिन गांव में सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग लोग जो है वो जल्दी सुबह उठ जाते हैं, यानी 4 और 5 बजे के बीच में सभी लोग उठ जाते हैं और सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपनी एक थाली लेते हैं, कांसे की थाली लेते हैं और उस थाली में सबसे पहले चांदी का सिक्का रखते हैं, ताकि जैसे ही सुबह कोई भी व्यक्ति उठे तो सबसे पहले जो है वो चांदी का दर्शन करे। अगर सिक्का नहीं होता है चांदी का, तो चांदी का कोई भी जेवर, जैसे हमारी कोई अंगूठी हो गई या हमारी कोई पायल होगी या हमारे कोई गले का हार हो गया, तो वो चांदी की चीज़ जो है सबसे पहले हम लोग कांसे के बर्तन में रखते हैं, जिसका कि दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है। और उसके बाद जो हमने राखियाँ बांधी होती है रक्षाबंधन को, वो सारी राखियाँ अपने हाथों से निकाल के उस थाली में रख देते हैं। फिर उसके बाद उसमें थोड़े से अक्षत डाले जाते हैं, थोड़ा कुमकुम डाला जाता है और दुर्वा डाली जाती है। और जितना भी हमारा जो नया अनाज पक कर घर में आता है, जैसे हमारी मक्की होगी, धान हो गया, अखरोट हो गया, सेब हो गया या अन्य जो भी कोई हमारी जो फसल होती है, वो सारी फसलें हम जो है वो थाली में एकत्रित करते हैं और सारे लोग इकट्ठे होते हुए, गाते बजाते हुए, भगवान का भजन करते हुए, जो हमारे आसपास बौड़ियाँ होती है या हमारे कुएं होते हैं, वहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए जाते हैं।
तो पहले तो लोग ऐसा करते थे कि सभी लोग जो है वो बावड़ियों के आसपास स्नान करते थे और उसके बाद घर आते थे। और आज के समय में भी काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं कि जब सुबह बावड़ी के पास जाएंगे तो पानी की बाल्टी लेके अपने साइड में स्नान कर लेते हैं। तो इस तरह से जब हम बावड़ी के पास जाते हैं तो वहाँ पे जल देवता की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जो हमने थाली में अनाज रखा होता है उसको भगवान जी को प्रसाद उसका भगवान जी को लगाया जाता है और जो हमारी वो राखियाँ होती है उसको हम पानी में विसर्जित कर देते हैं। उसके बाद जो है वो सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और जब हम बावड़ी से वापस आ जाते हैं तो घर में जो है वो तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, अपने ग्राम वासियों को, सभी को अपने घर में भोजन पर आमंत्रित करते हैं। सायर साजी वाले दिन एक मान्यता यहाँ पर बहुत ही प्रचलित है कि उस दिन जो है वो काकड़ी नहीं खाई जाती है, जिसको खीरा भी कहते हैं। तो इस दिन जो है वो काकड़ी नहीं खाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो सायर साजी वाले दिन काकड़ी खाते हैं वो गधे की योनि में जाते हैं, इसलिए इस दिन काकड़ी खाना वर्जित होता है। और अगर देखा जाए तो संक्रांति का जो संबंध है वो कृषि, प्रकृति और ऋतु परिवर्तन से भी है। सूर्य देव को प्रकृति के कारक के तौर पर माना जाता है, इसलिए ऋतु परिवर्तन और जलवायु में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो भगवान सूर्य की स्थिति पर ही निर्भर होता है। और साथ में ही ऋतु का जो बदलाव है वो तो निश्चित है ही, लेकिन धरती पर जो अन्न पैदा होता है और जिससे जो है पूरा ही जीव समुदाय का भरण पोषण होता है, तो ये सब जो है वो सूर्य के कारण ही संपन्न होता है। संक्रांति वाले दिन और जो हमारे ग्रहण होते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, हमारी जो अमावस्या होती है, उन दिनों पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसलिए अगर हो सके तो इन दिनों में गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, गंगा के पास आप नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में ही गंगा जल हल्का सा पानी में डालकर उस पानी से स्नान कीजिए। और देवी पुराण में तो यह कहा गया है कि जो इन दिनों में स्नान नहीं करता है वो 7 जन्मों तक जो है वो बीमार भी रहता है और निर्धन भी रहता है। इसलिए जो हमारी संक्रांति होती है या हमारे ग्रहण होते हैं या हमारी जो अमावस्या पूर्णिमा के दिन होते हैं, इन दिनों में स्नान बहुत ही जरूरी है। इसलिए इन दिनों में स्नान आप अवश्य करें। आप सभी प्रकृति का विशेष ख्याल रखें, जल प्रदूषण को रोकें। हमारे आसपास जो बावड़ियां होती है, झरने होते हैं, तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, वहां गंदगी बिल्कुल भी ना डालें। और अगर आपको वहां गंदगी दिखती भी है तो आप उसे तुरंत साफ करें और पानी को साफ स्वच्छ रखें। हम सभी का थोड़ा थोड़ा प्रयास जो है वो प्रकृति को अच्छा बना सकता है, जिससे कि हम सभी अच्छे रह सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी को सायर साजी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।